ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। नियति के अनुसार सभी जीव जो चलते रहते हैं वे अपनी इस स्थिति से निश्चल स्थिति में आकर अपने आत्मा के अंदर संघनन होना होगा। जैसे माँ के गर्भ से शिशु धीरे धीरे बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह आदिशिव और आदिशक्ति से सतयुग बाहर आएगी। वे दोनों आने वाले युगों में धीरे धीरे अपने गतिविधियों को विस्तृत करते हुए जीवों को पालन पोषण करते हैं। जिस तरह एक शिशु बड़े होने के बाद माता पिता उसे स्वेच्छा से जीने के लिए छोड़ देते हैं और वे अपने आप में रहने लगते हैं, वैसे ही जब आदिशक्ति विस्तार होती है तो आदिशिव संघनन होकर बैठ जाते हैं। फिर शक्ति जब संघनन हो जाती है तो आदिशिव विस्तृत होते हैं। जैसे एक स्त्री माँ बनकर कुछ बच्चों को जन्म देने के बाद सहमी सी अपने अंदर अपने आप में सहमी सी हो जाती है, वैसे ही सृष्टि के विस्तार होने के बाद शक्ति स्थितियां यानी आदि शक्ति के सारी गतिविधियां संगनन हो जाते हैं। यानी सृष्टि में ये चक्र चलती रहती है। कभी सिकुड़ जाना यानी संकोच होना, कभी विस्तृत होना यानी व्याकोच होना, संकोच और व्याकोच, संघनन और विस्तरण, इस तरह सृष्टि में चलती रहती है। आदिशिव आदिशक्ति को जन्म देते हैं, यानी आदिशिव से आदिशक्ति उत्पन्न होती है और उसके बाद आदिशक्ति खुद आदिशिव को जन्म देती है। तब शिव अपने आप में होकर रह जाते हैं। यानी शिव जब आदिशक्ति फैल जाती है और वो अपना काम करते रहती है, अपने शक्तियाँ ब्रह्मांड में फैलाती रहती है, तब उनका राज चलता रहता है। तब शिव अपने अंदर रह जाते हैं। शिव चुपचाप एक जगह बैठ के अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं और वो एक काम नहीं करेंगे। अब आदिशक्ति संगनन हो चुकी है और शिव विस्तृत हो रहे हैं, इसीलिए सारे शिवांश बाहर निकल रहे। शिवांश का निकलना मतलब शिव विस्तृत हो रहा है। अपने अंदर सारे एक कंडेंस्ड मोड में जो शिव की शक्तियां एक ही जगह थे, एक घनी भवन स्थिति में थे, सॉलिड स्टेट में, वो पिघल कर एक एक करके शक्तियां बाहर निकल रही है और वो अपना काम कर रहे हैं प्रकृति के लिए और जीव राशि के लिए और हमारे लिए। तो इस तरह ये चक्र चलता रहेगा और बाद में आदिशक्ति बाहर निकलकर वो विस्तृत हो जाएगी पहले की तरह। इस तरह इस विश्व एक अद्भुत आवृत्तों से चल रही है। मेरे प्रिय शिष्यों, जो विद्या सीखते हैं वह भिन्न भिन्न दशाओं में परिवर्तित होती रहती है। उसी तरह ज्ञान विस्तरण में छुपी रहती है। यानी जो भी विद्या हम सीखते हैं, विश्व रहस्यों की विद्या हो, कोई भी विद्या सीखते, वो भिन्न भिन्न दशाओं में फैल जाती है। परिवर्तित होते होते वो हर जगह वो व्यापित होती रहती है। उसी तरह ज्ञान विस्तरण में छुपी रहती है, उसके अंदर ज्ञान छुपा रहता है। विद्या के विस्तरण के अंदर बुद्धि ज्ञान में परिवर्तित होगी और ज्ञान शून्य में परिवर्तित होकर बुद्धि को प्रेरणा देगी। अगेन एक साइकिल के बारे में महर्षि अगस्त्य बता रहे हैं कि विद्या भिन्न भिन्न दशाओं में परिवर्तित होती रहती है। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो परिवर्तित बदलती रहती है, फैलती रहती है। उस उसी तरह ज्ञान उस विस्तरण के अंदर छुपी रहती है। ज्ञान को तब खोजना पड़ता है उसके अंदर से, यानी ज्ञान संघनन होकर उसके अंदर छुपा रहा है। बुद्धि ज्ञान में परिवर्तित होगी। तब बुद्धि जब ज्ञान में परिवर्तित होती है और ज्ञान शून्य में परिवर्तित होती है, पहले बुद्धि संगनन होकर वो ज्ञान बन जाता है। और यानी बुद्धि तर्क वितर्क वो सब कुतर्क ये सब नहीं करेगी, वो ज्ञान
में परिवर्तित हो जाती है, यानी बुद्धि ही ज्ञान बन जाता है। बुद्धि एक लोअर स्टेट होगी, ज्ञान जब वो बनता है वो हायर स्टेट में पहुंच जाती है, वही थोड़ा उच्च स्थिति में पहुंच जाती, बहुत ज़्यादा उच्च स्थिति में। और ज्ञान और उच्च स्थिति में जब पहुंचती है वो शून्य में परिवर्तित हो जाती है। तब वो क्या करती है, वो ज्ञान जब शून्य बनता है, वो ही शून्य बुद्धि को फिर से प्रेरणा देगी और वो अच्छे काम बुद्धि से करवाएगी। ये हिडन मैसेज वो अप्पा दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विश्व के सभी गतिविधियां संकोच और व्याकोच अर्थात संघनन और विस्तरण के अंतर्गत ही है। जो शक्ति विकसित हो रही है उसके साथ मिलकर अणु के शक्तिशाली गतिविधियों को भी जान सकते हैं। यानी अणु अणुशक्ति के बारे में हम सुनते रहते हैं कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना शक्तिशाली होती एक अणु। उस अणु के बारे में भी, उसके शक्तिशाली गतिविधियों के बारे में भी हम जान सकते हैं जब शक्ति की विकसन होती है। अब ये सूचना महर्षि ये बता रहे हैं कि अष्टलक्ष्मियाँ, नवशक्तियाँ, ये सभी शक्ति बाहर आ रही है, हमारे यानी शिष्यों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इनका विकसन ही, ये शक्ति जब हमें मिल जाती है तो अणु के शक्तिशाली गतिविधियों के बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है। विस्तार हो रहे शिव के साथ मिलकर उनकी गतिशीलता भी जान सकते हैं। आप ये क्वेश्चन आएगा कि शक्ति जब संगनन हो गई है, अब यह शक्ति की गति विकसित होना क्यों बोल रहे हैं। ये पिछले पिछले मैसेजेस में हमने सुन लिया है कि आदि लक्ष्मी, हालांकि वो आदिशक्ति के अंदर संगनन हो चुकी है, लेकिन महर्षि अगस्त्य के युग परिवर्तन के लिए इनकी अभ्यर्थना, इनकी अनुरोध की वजह से वो सारे शक्तियां आदिशक्ति रिलीज कर रही है, यानी शिव रिलीज कर रहे हैं। शिव आदिशक्ति को कहकर आदि लक्ष्मी के अंदर से सारे अष्टलक्ष्मियों को निकाल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में विद्या लक्ष्मी के बाद परसों से नवशक्तियां भी निकलेंगी। वो सभी 1.5 साल के पहले वो महायज्ञ में सारे शक्तियां संगनन हो चुके थे, लेकिन अब अप्पा के अनुरोध की वजह से हमारे वास्ते वो सारे शक्तियां विकसित होकर आ रहे हैं। इसका ये विस्तार हो रहे शिव के साथ मिलकर उनके गतिशीलता भी जान सकते हैं, यानी शक्तियों के गतिशीलता भी, ये जो शिवांश हमें मिल चुके हैं और शिव का विस्तृत होना हो रहे हैं, ये विस्तरण के साथ साथ उन शक्तियों के साथ मिलकर, शिव के शक्तियों के साथ मिलकर उनके गतिशीलता को भी हम जान सकते हैं, यानी शिव के शक्तियों के बारे में भी हम जान सकते हैं। शक्ति के हेल्प से अणुओं के बारे में जान सकते हैं और विस्तार हो रहे शिव के शक्तियों के साथ मिलकर उन शक्तियों के बारे में भी, यानी शिव के बारे में हम जान सकते हैं। संघनन हो रहे शिव के साथ संघनन भी हो सकते हैं, यानी हम इतनी ऊंचा स्थिति में भी पहुंच सकते हैं कि शिव के साथ जैसे आदिशक्ति संघनन होकर अंदर मिल गई है, हम भी लीन हो सकते हैं। यानी ऐसा मौका है अभी। कितना फास्ट हो रहे वो हमारे ऊपर निर्भर है। हेल्प तो पूरे विश्व से, हमें ब्रह्मांड से ऊर्जाएं दे रहे हैं। संगनन हो रहे शिव के साथ संगनन भी हो सकते हैं। इस तरह इस विश्व के साथ एकीकार होकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों को इस ब्रह्मांड के सारे गतिविधियों को जान पाना संभव होगा। यानी जब शक्ति विकसित होती है, सभी चीज़ों के बारे, विश्व के बारे में रहस्यों को जान सकते हैं। जब वो संगनन होती है और शिव के अंदर हम संगनन हो सकते हैं। जब शिव अपने आप में संगनन होते, उनके साथ भी मिलकर हम संगनन हो सकते हैं। यानी
हम जब जब प्रकृति में जो घट रहा है, प्रकृति के साथ तालमेल हम रखते हैं, तो उनके अनुसार ही हम का व्यवहार करेंगे, तो ये सब विश्व रहस्यों को छेदना भेदना सब संभव होगा। ये महर्षि कह रहे हैं। इस तरह इस विश्व के साथ एकीकार होकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों को इस ब्रह्मांड के सारे गतिविधियों को जान पाना संभव होगा। मेरे प्रिय शिष्यों, जो अष्टलक्ष्मी देवियां हैं, वे आदिशक्ति से बाहर निकलकर आपके भावनाओं में मिलकर गतिशील हो गए हैं। यानी हमारे अंदर जो फीलिंग्स के तरंगे हैं, वेव्स ऑफ आवर फीलिंग्स, भावनाएं, भावना से ही भगवान को हम जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो वो भावनाओं में मिल गए हैं, अष्टलक्ष्मी देवियां मिल रहे हैं। अब तक जो अष्टलक्ष्मियां आई हैं वो सब मिल चुके हैं, अद्भुत शक्तिशाली हैं ये। हर एक देवी को सिर्फ भावना से ही छू पाएंगे। इन महाशक्तियों को, असाधारण अपूर्व शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ हम अपने भावना से ही छू पाते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। आप लोग माँ विजय लक्ष्मी जी को 8 कमल से, कमल के फूलों से और 8 दियों से आराधना कर चुके हैं। उस समय आपने अपने भावोद्वेग के ऊपर ध्यान दिया है क्या? यानी आपके अंदर किस तरह भावों के उद्वेगता, यानी भावोद्वेग कैसे अंदर उमड़ रहे थे, कैसे भावना तरंगे उन लहरों को कैसे उठ उठ कर नीचे गिरना, किस तरह उद्वेग से वो आपके अंदर वो चल रही थी, ये आपने ध्यान से देखा है क्या? ऐसे महर्षि आपसे पूछ रहे हैं। मैंने देखा, महर्षि कह रहे हैं कि आपने देखा है क्या? अगर आप देखे या ना देखे, लेकिन मैंने देखा, कह रहे हैं। आपके अंदर के हर एक कण में भावना के रूप में विजय मिलते हुए प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है। यानी कल माँ विजय लक्ष्मी की विजय शक्ति जो है, विजय, वो शक्ति, धनलक्ष्मी के अंदर धन की शक्ति होती है, विजय लक्ष्मी के अंदर विजय शक्ति, वीर लक्ष्मी के अंदर वीरता की शक्ति होती है। ये विजय की शक्ति कल मिलते हुए महर्षि ने देखा है आपके कण कण में। आपके अंदर एक प्रगाढ़ विश्वास को पैदा किया है उन उन शक्तियों ने, कि आपसे आप अब से आप जो भी कार्य करेंगे वह विजय को ही प्राप्त करेगा। ऐसा एक प्रगाढ़ विश्वास आपके अंदर, वो जो तरंगे विजय शक्तियां मिल चुके हैं, वो आपके अंदर ऐसा विश्वास पैदा किया है, ऐसा विश्वास पैदा किया है कि आप अब से आप जो भी कार्य करेंगे वह विजय को ही प्राप्त करेगा। पिघला हुआ अणुशक्ति के कांति किरणों को माँ विजय लक्ष्मी मेरे 108 शिष्यों को प्रदान किया है कल का दिन। केवल कुछ ही लोग ही अपने भावना तरंगों के द्वारा, अपने भावना तरंगों में उन शक्तियों को ग्रहण किया हुआ है। यानी अप्पा ने देखा है कि माँ विजय लक्ष्मी के विजय शक्तियां आपके कण कण में मिलना देखा है, लेकिन कुछ ही लोग उसे स्वीकार किया है, बाकी लोग कई लोग स्वीकार नहीं किया है। कई लोग अपने भावना तरंगों के द्वारा स्वीकार नहीं कर पाए हैं। ये रिजल्ट बता रहे क्या क्या हुआ। इसका कारण है कि उनके बुद्धि के अधिक गतिशीलता ही है। यानी बुद्धि अधिक मात्रा में जिनके अंदर काम करती रहती है, ये ऐसा है क्या, ये वैसा है क्या, तर्क वितर्क, यानी हम अज्ञानवश कई आलोचनाएं करते हैं, कई विचारधारा अंदर रखते हैं, झूठ मूठ के विचारधारा। हमें भी एक उसको सत्य हम मानते नहीं है, लेकिन शायद इस शायद में फंसकर, शायद ऐसा हो शायद वैसा हो, ऐसे तर्क करते। हालांकि हम भी दृढ़ विश्वास के साथ ऐसे आलोचना नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है। या तो फिर हम अपने उसमें अटल रहे,
या तो फिर महर्षि जो कह रहे हैं, गुरु जो कह रहे हैं, वो उसके ऊपर विश्वास करें। हम दोनों के बीच में रहते, इसीलिए कई लोग अपने बुद्धि को ज़्यादा चलाने की वजह से उन माओं के शक्तियाँ अपने भावना तरंगों के अंदर स्वीकार नहीं, उनके द्वारा स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अष्टलक्ष्मियों में आखिर में आने वाली है माँ श्री विद्यालक्ष्मी। ये माँ आपके अंदर के भावना तरंगों को बढ़ाएगी। माँ विद्यालक्ष्मी ऐसा करेगी कि आपके अंदर भावना तरंगों को बढ़ाएगी, ताकि आप कई विद्याएं सीख पाए। विद्या यानी हर चीज का बारे में जानना। अब ये शक्तियां आकर हमें हर चीज सिखा रही हैं। ऐसे माँ विद्या लक्ष्मी उसके द्वार खोल रही हैं। यानी ये देवी आपके अंदर भावना तरंगों को, उनके अंदर बढ़ोतरी लाएगी। भावना तरंगे सिकुड़ गए बुद्धि की वजह से, वो संकुचित हो चुके हैं, उनको फैलाएगी, वो विस्तार करेगी भावना तरंगों को। हम ओपन माइंडेड हो जाएंगे उसकी वजह से। माँ आपको प्रकृति के साथ मिलजुल कर जीने की कला सिखाएगी। श्री विद्यालक्ष्मी देवी श्री विद्यालक्ष्मी देवी को आप सभी लोग 8 सफेद कमल के फूलों से 8 दीपक जगाकर आराधना कीजिए और आवाहन कीजिए। माँ विद्यालक्ष्मी माँ सरस्वती की भांति विद्या सिखाएगी। अंड ब्रह्मांड के चराचर तत्वों, ब्रह्मांड के गतिविधियों के तत्वों को, ग्रहों के गतिविधियों के स्थिति को और पृथ्वी के भ्रमण तत्वों को, यानी इन सभी चीजों के इत्यादि, पृथ्वी के भ्रमण तत्व इत्यादि के बारे में जाने जानने वाले विद्याओं को प्रदान करेंगी माँ विद्यालक्ष्मी। यानी अंड के बारे में, यानी यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड, मल्टी यूनिवर्सेस जिनके अंदर निक्षिप्त है ब्रह्मांड है, उसके चर और अचर जो स्थिर है उनके तत्वों को, और चल रहे हैं, अस्थिर नहीं, यहाँ पर अस्थिर नहीं बोलते, चल रहे हैं, गतिशीलता, गतिशील कुछ तत्व ऐसे हैं ब्रह्मांड में। पहले मैसेज में हम सुन चुके हैं कि आधा ब्रह्मांड में शून्य रह जाती है, वहां कोई गतिशीलता नहीं होती। अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्सेस है वो। और कुछ मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे सूर्य सौर कुटुंब में हम सभी, हमारे सारे प्लैनेट्स पृथ्वी के साथ साथ, वो चर तत्व है, उनके बारे में और ब्रह्मांड के गतिविधियों का, उनके चाल चलन के बारे में और उनके तत्वों के बारे में, ग्रहों के गतिविधियां और पृथ्वी के भ्रमण तत्व इत्यादि सभी के बारे में जानने वाले विद्याएं, यानी हर चीज जानने के लिए एक विद्या सिखाई गई है हमें। अग्नि के बारे में सीखने के लिए अग्नि विद्या, वायु के लिए कुछ और विद्या, वरुण विद्या, इस तरह कई विद्याएं मौजूद है इस विश्व में, और गुरु लोग वो जानते हैं। ये सभी विद्याएं माँ विद्या लक्ष्मी हमें प्रदान करेगी। माँ की पूजा संपन्न होने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठकर ध्यान कीजिए कि कैसे माँ विद्या लक्ष्मी के शक्तियाँ आपके कण कण में मिल रहे हैं। आप शांत चित्त होकर चुपचाप बैठकर एक एक कण के अंदर, अणु के अंदर, एक एक सेल के अंदर माँ विद्या लक्ष्मी को जैसे ही ऐसे सोचेंगे आंखें बंद करके, आपके सहस्रार से एक सनसनाहट पैदा होगी और वहां से कुछ शक्तियां झर्रे से नीचे उतरना आप महसूस जरूर कर पाएंगे। इतने सारे दिनों से आप इतना साधना कर रहे हैं, आपको जरूर ये शक्तियों का पता चल जाता है। और कैसे मिल रहे हैं ये सब ध्यान से जब देखेंगे, आपके ताड़ ऐसे अंतर्मुख होकर आपके अंदर शक्तियां ज्यादा मिल जाएंगी। ये एक टेक्निक है। हम तो टेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं कि वो कैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो जैसे आप ध्यान वहां केंद्रीकृत करेंगे तो वो अंदर आना शुरू करेंगे। महसूस कीजिए आपने अपने कोई भी कामना मन में ना लाते हुए, यानी ये जब महसूस कर रहे हैं शक्तियों को, उस समय चेक कर रहे हैं कि माँ कण कण में कैसे मिल रही है।
उस समय में माँ मुझे ये दे दो वो दे दो, कुछ भी याद तक नहीं करना, कोई भी कामना। वो कामना सारे पहले हो चुका होता है। आप सीधा पूजा करते जाना, माँ को पता है वो क्या देगी देगी आपको। अभी जब ध्यान करते वक्त कभी भी ये कामना मन में नहीं लाना होता है। कोई भी कामना मन में ना लाते हुए, माँ से ना मांगते हुए, भावनाओं में पिघल कर अंदर मिलकर देवी को प्रेम के द्वारा जानने की प्रयास कीजिए। माँ आपको ये बतलाएगी कि इस विश्व के गतिविधियों में से अपनी गतिविधियां भी एक अंश है। माँ आपको ये रहस्य भी बताएगी कि इस ब्रह्मांड में जो गतिविधियां हो रही है, उनके अंदर इनकी गतिविधियां भी एक अंश है, यानी विश्व के अंश ही है वो। ये सभी चीजें आपको बताएगी माँ, और आपके माया को भी हटाएंगी। इस ध्यान के बाद अष्टलक्ष्मियों के एक एक नाम बोलते हुए एक एक कमल के फूल थोड़े थोड़े पानी डाल दीजिए। यानी हम 8 सफेद श्वेत कमल के फूलों से माँ विद्या लक्ष्मी को पूजा करना चाहिए। जो 8 ऐसे फैला के एक एक लाइन में रखते हैं हम, 2 लाइन्स में रखेंगे, तो उन एक एक फूल में पहले माँ आदि लक्ष्मी नमः, धान्य लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, वीर लक्ष्मी, ऐसे लाइन से याद नहीं है तो कोई बात नहीं। एक एक माँ के 8 माँ लास्ट में विद्या लक्ष्मी नमः, यानी सारा जो पूजा करे थे हम उनको समर्पण कर रहे हैं, वो सारा एक एक फूल के अंदर डाल दीजिए। अगर आप लोगों को विदेश में जो रहते हैं उनको अगर कमल के फूल अवेलेबल नहीं है तो कोई नहीं, जो फूल आपने वहाँ श्रद्धा से रखा था उन्हीं को कमल के फूल समझकर माँ को लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए अनुरोध करें, और भावना से उसके अंदर एक एक माँ को पुकारते हुए नमः करते हुए जल डाल दीजिए, एक एक चम्मच थोड़ी थोड़ी पानी डाल दीजिए। माँ को एक बार दिल से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना कीजिए कि आपके शरीर और प्राण एक हो जाना चाहिए। यानी शरीर प्राण के अंदर, जैसे हर मैसेज में होता है ये, शरीर प्राण के अंदर और प्राण जाकर आत्मा के अंदर, इस तरह बुद्धि मन में, इस तरह एक एक अंदर संघनन होना। तो यहाँ पर पूछ माँ से प्रार्थना करें कि आपके शरीर और प्राण एक हो जाना चाहिए और प्राणों के भावनाओं में मिल जाना चाहिए। यानी शरीर प्राणों के अंदर जो भावना तरंगे हैं उनके अंदर डोल कर घुल कर मिल जाना चाहिए, यानी शरीर का अस्तित्व आप भूल जाना चाहिए। आत्मा की गतिविधियां तीव्र गति से विस्तृत होकर शरीर के सभी तत्वों के अंदर परिवर्तित लाना चाहिए। माँ से ये भी प्रार्थना करें कि आत्मा के गतिविधियां तीव्र हो और विस्तृत हो, ऐसा होकर शरीर के सभी तत्वों के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। यानी आत्मा की शक्ति जब बाहर निकलती है गतिविधियां तीव्र होकर, तो शरीर में वो आत्मशक्ति जब फैलती है तो शरीर के अंदर ये जड़ता, ये सांद्रता, ये जड़ता ही सही वर्ड है, वो हट जाएगी और आप लाइट बॉडी बन जाएंगे। तो ये परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन लाने के लिए माँ से कहिए। सभी जीव राशि को आकर्षित करना चाहिए, यानी आप लोग इस शक्ति से सभी जीव राशि को आकर्षित करें ताकि वो भी सन्मार्ग में चले। धन संपत्ति बढ़ना चाहिए। अब प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं महर्षि, धन संपत्ति बढ़ना चाहिए। इस तरह प्रार्थना करके अष्टलक्ष्मियों को स्तुति करके धन्यवाद करते हुए नमस्कार कीजिए। विद्या लक्ष्मी को एक अणु के रूप में स्वीकार करके प्रार्थना करें कि आपके भावना बढ़े। लास्ट में उनको एक अणु मात्र, यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है अणु, वो अणु यानी माँ विद्या लक्ष्मी को रूप, अब रूप नहीं, वो एक केवल एक अणु, चमकता हुआ एक अणु के रूप में आप अंदर प्रवेश करने के लिए, आपने आपके भावना बढ़ने के लिए प्रार्थना करें और आने वाले नवशक्तियों की शक्तियां भी आपको प्राप्त हो।
इस तरह आप माँ से प्रार्थना करके पूजा संपन्न कीजिए। मेरा संपूर्ण आशीर्वाद।